अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है डोनाल्ड लू के उस मेमो के हवाले से कि जिसके ऊपर जो है सवालात उठाए जा रहे थे, जिसकी अथेंटिसिटी जो है वो क्वेश्चन की जा रही थी। इस हवाले से DGISPR ने जो है कुछ बातचीत की है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके अलावा फिर इसके काउंटर में फिर कुछ क्वेश्चन किए हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने। काफ़ी लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, उसके 3 हिस्से हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ सहाफ़ियों ने भी सवालात उठाए थे दोस्तों इस हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और साथ साथ डोनाल्ड लू से जब अमेरिका में पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया था इस हवाले से, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। आपने हमारे साथ रहना है, चलते चलते इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन प्रेस करके इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान साहब के उस क्वेश्चन से। उन्होंने एक सवाल रेज़ किया था कि इदारों का जो है गैर जानिबदार रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उनको अपनी पोजीशन जो है वो वाजे करनी होगी। उसके बाद जो है रात को मोहम्मद मालिक से हम न्यूज़ पे DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने दोस्तों बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो मौक़िफ़ है मुसल्लह अफ़वाज का मौक़िफ़ वही है जो कौमी सलामती के अलामिये में जारी हुआ है। और क्योंकि ये मसला जो है ये अदालत में है, ये मामला अदालत में है, इस पर ज़्यादा जो है बातचीत हम नहीं करना चाहते। मतलब ये कि जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि जो बाद में अलामिया भी जारी हुआ कि ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में जो है इंटरफेरेंस है और मुदाखलत की गई है या मुदाखलत करने की कोशिश की गई है, तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने कहा कि वो जो अलामिया है हमारा मौक़िफ़ वही है, वो अलामिया ठीक है। इसके बाद दोस्तों मौलाना फजलुर रहमान साहब ने काफ़ी लंबा चौड़ा जो है ट्वीट किया है और इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो कहते हैं कि इमरान खान जो हैं वो अक्सरियत खो चुके हैं, इन्होंने आइन शिकनी की है और आइन तकाजा करता है कि आर्मी चीफ और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं इनको बतौर वज़ीर आज़म वो डील ना करें। इसके बाद वो कहते हैं कि हम मुतालबा करते हैं कि सिक्योरिटी और अस्करी इदारे सफ़ीर की केबल पर अपोजिशन को एतमाद मिले। फिर वो कहते हैं कि सिक्योरिटी की ब्रीफिंग के कानूनी मुस्तहिक इमरान खान साहब नहीं हैं, अदालत से इस्तदा है कि वो हुकूमत के ड्रामे की हकीकत को वाज़े करने के लिए DGISI को बुलाकर ब्रीफिंग ले कि हकीकत क्या है और झूठ क्या है। मुल्क पर एक एक मिनट भारी पड़ रहा है, इसका ड्राफ्ट सीन फौरी हो जाना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म आइन की नफ़ी कर रहे हैं। अच्छा, मेरे लिए हैरान कौन बात यह है कि ये लोग अभी तक भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो अलामिया जारी हुआ है वो ठीक है और ये जो लेटर था, ये मेमो था या मुरासला कह लें, वो उसमें हकीकत है और पाकिस्तान के दाखिली मामलात में जो है इंटरफेयर करने की कोशिश की गई है। अब ये लोग जो हैं ये तो कहते हैं कि जनाब ये सारा गलत है, लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं कहते कि ये हमारे सिक्योरिटी के इदारे हैं और हमारी जो बेशक हमारे इंटरनल जो भी मामलात हैं, हमारे इख्तलाफात हैं, लेकिन हम जो है पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़े हैं, हम पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़े हैं। ये दूसरी साइड पे खड़ा होकर अमेरिका की सफाइयाँ क्यों दी जा रही हैं? हालांकि मैं इनकी जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनाब गद्दार वतन और ये वो, मैं इनकी जो मोहब्बत है पाकिस्तान से या हुब्बुल वतनी है उस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा, लेकिन ये लोग क्यों इस चीज़ पे बज़िद हैं कि जनाब लेटर है नहीं है। तो कुछ सहाफ़ियों ने दोस्तों यहाँ तक कह दिया और वो आप समझ ही सकते हैं 4-5 ऐसे हैं जिनको काफ़ी जो है दुख रहता है अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हूँ। तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि जनाब इस ख़त को जो है वो तब्दील किया गया है, इसके जो हिस्से हैं या इसका मतन है या इसके कुछ इक़्तिसाबात हैं उनको चेंज करने की कोशिश की गई है। ये लोग इतने जो हैं बुग़्ज़ इमरान में आगे चले गए हैं
कि ये समझने से कासिर हैं कि जनाब आपके तीनों जो चीफ हैं वो उसमें शामिल थे, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग शामिल थे, हुकूमती लोग शामिल थे, और मुल्क की जो सबसे बड़ी क़यादत है वो सारी उसमें शामिल थी। और उनको इतना ही समझ नहीं आया कि जनाब इसके अंदर जो है तब्दीलियां की गई हैं, और ये लोग ज़्यादा समझदार लग रहे हैं कि जनाब लेकिन इनको ये लगता है कि लाइन वो कहते हैं ना कि हमसे ही शुरू होगी, हम जहाँ पे खड़े होंगे, हम जो कहेंगे वही सच है, जो दूसरी साइड कह रही है वो सब गलत है। ये काफ़ी अफसोसनाक भी है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अब अगर हम दोस्तों डोनाल्ड लू की बात करें तो उन्होंने इंडिया में भी यही कहा कि जनाब हम पाकिस्तान के जो इंटरनल मामलात हैं और कानून की जो हुक्मरानी है उस पर यकीन रखते हैं। साथ साथ ये सारे लोग ये भी कहते हैं कि हम वहाँ पे नज़र भी रखे हुए हैं। भाई आप नज़र किस लिए रखे हुए हैं? आप कौन होते हैं कि जनाब वहाँ पे क्या हो रहा है और उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं? फिर वहाँ पे दोस्तों जब अमेरिका में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं तब तक मॉस्को का विज़िट करके आ चुके थे। और इसमें एक और मुल्क भी है, वो श्रीलंका है, और श्रीलंका का दोस्तों क्या हाल हो चुका है वो आपको पता ही होगा। वहाँ पे एमरजेंसी लगाई हुई है, खुराक है नहीं, और वहाँ पे काफ़ी हालात जो हैं ख़राब हैं, और उन्होंने भी इसी तरह से जो है इनकार किया था वहाँ पे जाने के लिए। तो जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो वहाँ से विज़िट करके आ चुके थे, और अब हम जो है सोच रहे हैं कि उनको किस तरह से इंगेज करना है। लेटर उससे पहले आ चुका था और वो बाद में कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि उनको किस तरह से इंगेज करना है, और अमेरिका किस तरह से लोगों को या ममालिक को या ममालिक के बड़ों को डील करता है तो या इंगेज करता है वो आप समझ ही सकते हैं। और उसका मतलब यही होता है कि आपने या तो हमारी साइड लेनी है, अगर नहीं लेंगे तो फिर आप जो है कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो जाएं, नताइज भुगतने के लिए तैयार हो जाएं, जैसा उन्होंने हमें कहा। अब वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि उनको कहाँ तक किस तरह से इंगेज करना है, और यहाँ पे हमारी जितनी भी पॉलिटिकल एलीट है उसको अपनी अपनी पड़ी हुई है, उसको कुर्सियों की उनको पड़ी हुई है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इस वक्त जो है मुल्क के ऊपर मुश्किल मरहला है। आज वो इमरान खान का कह रहे हैं, कल किसी और का कह देंगे, आर्मी चीफ का कह दें, या आप में से ही कोई आ जाए तो उसका कह दें कि जनाब आप इसको उतारें वरना रिजल्ट भुगतने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो क्या आप उसको भी मानेंगे? और साथ इसी तरह से जो है फिर आप वावेला करेंगे, और फिर जो दूसरी जमातें हैं वो ये कहें तो आप मानेंगे उसको? तो ये काफ़ी जो है अफसोसनाक है इस हवाले से। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।